आप देते हैं नेताजी को वोट और नेताजी आपको देते हैं दबा के चोट। उसका उदाहरण यही है। बिल्कुल एकदम गलत। जब पढ़ाई नहीं हुआ है कहाँ से तो बच्चा कहाँ से लिख पाएगा? इतने बच्चों में 3 लोगों के घर में स्मार्टफोन है और सरकार जो है फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम ले रही है। अरे भाई, गरीबों के पास स्मार्टफोन होगा तब तो पढ़ेगा बच्चा लोग। कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन होता है कि इतना धीरे धीरे पढ़ रहा है कि आज यहाँ हम रांची से ट्रेन पकड़ेंगे तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे इसके पढ़ते पढ़ते ही, पैसेज खत्म होते होते। तो मास्टर साहब इसका जेरोक्स करवा के ला रहे हैं। आप समझिए कि हमारा राज्य कहाँ पर है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। जितना बच्चे हैं उतना रूम नहीं है। हम लोग बच्चों को बरामदा और बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। टेम्परेचर 35 डिग्री है और यहाँ पर बच्चे को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। तो अभी मैं झारखंड के गिरिडीह जिले में हूँ और मेरे सामने एक स्कूल का भवन आपको दिख रहा होगा। स्कूल का नाम आपको बता दें, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ढिबरा। यह गिरिडीह जिले में पड़ता है और इधर पाकशाला है, मतलब इधर रसोइयाँ बैठी हुई हैं और यहाँ पर खाना वाना बन रहा है ना? खाना बन रहा है। हाँ, खाना बन रहा है। क्या बन रहा है आज? भात दाल सब्जी। अच्छा, दाल भात सब्जी बन रहा है। ठीक है, चलिए, खाना बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए स्कूल का भवन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। और अभी हम चलते हैं और बात करते हैं। शिक्षक है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? खिमलाल महतो। महतो जी, ये बताइए कि यहाँ पर 1 से 5 तक पढ़ाई होती है जी। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल यहाँ 170 बच्चे हैं। 170 बच्चे टोटल, लेकिन अभी 3, 4, 5 का जो है सो परीक्षा हो रहा है, बाकी बच्चे को भेज दिए गए घर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप लोग शिक्षक कितने हैं टोटल? 2 है। 170 लोग को पढ़ाते हैं जी। कैसे पढ़ाते हैं फिर? मैनेज करके क्या करेंगे? भगवान भरोसे चल रहा है सर। अब जो समझिए। तो वही समझना पड़ेगा ना, क्योंकि जब 2 लोग मिलके 170 बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? कंबाइन चलाते होंगे आप, एक पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा, मैनेज करके पढ़ाते है ना? हाँ। और ब्लैक बोर्ड भी आपका वाइट हो गया है, वाइट बोर्ड जी। तो आपके पास फंड नहीं आ रहा है क्या इसको सही करवाने का? फंड आया है इस बार जी। अगले बार सब तो वापस कर दिया गया था क्योंकि लॉकडाउन अच्छा, ये वापस क्यों कर लिया गया था? लॉकडाउन में जैसे खर्च नहीं किया गया तो उसको वापस किया गया। अच्छा। अबर भेजा है तो उसका फंड आया है। अब जैसे उसका मिलेगा तो हम लोग सब करा देंगे। अच्छा, अभी फंड अभी आया नहीं। हाँ। मिलेगा तो कराइए। मिला नहीं है, आया मिला नहीं। फैन नहीं चलता है? चलता है। अच्छा, चलता है। चलवाइए तो एक बार। ये अभी फिलहाल कल 2 दिन से लाइन थोड़ा वहाँ तार गिर गया। अच्छा, तार गिर गया, चूहा काट दिया है क्या सर? तार। एग्ज़ाम चल रहा है, 3 और 4 का एग्ज़ाम चल रहा है। देखिए 3 और 4 क्लास के बच्चे हैं और ऐसी टेस्ट पेपर हो रहा है ना सर? ये पुराना वाला टेस्ट पेपर है 2019 वाला। 2 साल स्कूल बनता तो सरकार नया नहीं छपवाई है, उसी क्वेश्चन पेपर पर एग्ज़ाम हो रहा है। 3रा और 4थे कक्षा के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। बेटा दिखाना ये पेपर। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, कक्षा 4 विषय हिंदी अंग्रेजी गणित, EVS, स्टेप 1, समय 2 घंटा, पूर्णांक 40 नंबर का है। बेटा ये पढ़ के बताइए तो क्या लिखा हुआ है? ये पढ़िए, ये पढ़िए। नहीं आता है? आराम से, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए बेटा। क्या लिखा हुआ है? देखो कोयल बोल रही है। नहीं, ऊपर वाला पढ़िए, ऊपर वाला। ये पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पा रही हैं आप? पढ़ के बताइए तो। रुक जाइए, दे रहे हैं पेपर। क्या लिखा हुआ है? नहीं जानते। आप पढ़िए तो। क्या लिखा हुआ है? ये नहीं है मालूम? नहीं मालूम है क्या? कौन से क्लास में हो? 3 में हो? क्या लिखा हुआ है? मालूम है? पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे? तुम पढ़ लोगे? है? कौन पढ़ सकता है? कौन पढ़ सकता है इसको? आप पढ़ लेंगे? पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित नहीं, गलत। देखिए झारखंड वासियों और हमारे प्यारे देशवासियों, देखिए मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है और इसमें आंसर भी मतलब टिक करके लगाने के लिए दिया गया है।
हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन में दिया गया है आंसर, उसको टिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अब ये पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन इनके हाथ में ये क्वेश्चन पेपर थमा दिया गया है। तुम तो पढ़िए लोगो, अगर 100 गो में 1 बच्चा पढ़ रहा है और 99 गो को नहीं आ रहा है तो दिक्कत है ना बाबू, दिक्कत है कि नहीं? हाँ। सबको आना चाहिए कि नहीं पढ़ने, है ना? हाँ। पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। ये वाला हाँ निमन हाँ, लिखते, निम्न लिखते नहीं, निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। हाँ, निम्न लिखते कैसे पढ़ दिया तुम? देख लीजिए, एक लड़का बेचारा प्रयास किया, अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो भी गलत पढ़ लिया। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अब बताइए, जब यही पढ़ने नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने आता होगा? जब क्वेश्चन पढ़ने नहीं आ रहा होगा तो आंसर कहाँ से लिखेगा बच्चा, है ना सर? बताइए कि मतलब ये सरकार क्यों करवा रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये सरकार अपना फॉर्मेलिटी अच्छा, फॉर्मेलिटी निभा रही है। हाँ। और क्या है, लॉकडाउन में बच्चा 2 साल रहा और एकाएक थमा दीजिएगा पूरा पढ़ने का क्वेश्चन उत्तर, तो बिल्कुल बच्चा एकदम लिख पाएगा। गलत। जब पढ़ाई नहीं हुआ है कहाँ से तो बच्चा कहाँ से लिख पाएगा? बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। रही देखिए बात मोबाइल जी। से कंटेनमेंट भेज रहा था, जी। तो ऐसा गरीब बच्चा का मोबाइल किसी घर में है नहीं है, सही तो कहाँ से पढ़ पाया? यहाँ पर हमको लगता है कि इनके घर में, किसके घर में मोबाइल है? नहीं है। बड़ा वाला मोबाइल किसी के घर में है? कई को हाथ उठाओ तो? लोग हाथ में आता नहीं। 1 2 3। अब बताइए, इतने बच्चों में 3 लोगों के घर में स्मार्टफोन है और सरकार जो है फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम ले रही है। किस लिए एग्जाम लिया जा रहा है? क्यों एग्जाम लिया जा रहा है? मैं सरकार से और शिक्षा पदाधिकारियों से सवाल पूछ रहा हूँ। 2 साल बाद स्कूल खुला है, इनको बेसिक पढ़ाया जाना चाहिए, फालतू में एग्जाम लेकर टाइम वेस्ट किया जा रहा है लोगों का। बताइए, इतना सारा इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश जरा हम बताते हैं। कोई पढ़ सकता है इंग्लिश जो इसमें लिखा हुआ है? नहीं, रुको ना, अभी पढ़ लेंगे बेटा। ये बताइए, पढ़ के तुम ही बताओ। किसी को नहीं आता, सिर्फ एक बच्चा है जो हिम्मत किया है। पढ़ो ये वाला। हाँ, यहाँ से। वन ऑफ द हाँ थिंग्स हाँ, सेल है ये। शीला हाँ लाइक्स हाँ, बेस्ट अबाउट नहीं, बेस्ट अबाउट अ स्कूल इज हेयर नहीं, हर डांस टीचर। रुको, टीचर। देखिए, अब बताइए, इतना बड़ा बड़ा इंग्लिश, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा, बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, और इतना बड़ा बड़ा हिंदी लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट किया जा रहा है और स्मार्टफोन से पढ़ाया जाता है। अरे भाई, गरीबों के पास स्मार्टफोन होगा तब तो पढ़ेगा बच्चा लोग। स्मार्टफोन हो जाएगा, 400 रुपये का रिचार्ज हो गया है, हर महीने रिचार्ज का दाम बढ़ता जा रहा है। सही बोल रहे हैं सर, किसी कारण अगर मोबाइल ले भी लिया तो रिचार्ज नहीं करा पाएगा बेचारा, असमर्थ होता है रिचार्ज कराने के लिए। एक दिन में 300 कमाता है, 400 का रिचार्ज कराएगा, कहाँ से कराएगा? ले लो बच्ची। बहुत घोर समस्या हमारे झारखंड में। और एक और समस्या है कि आप देखते होंगे हमारे झारखंड में अनेकों प्रकार के आंदोलन होते हैं। सभी लोग, कोई अपना हक के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई अपना भाषा के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई नौकरी में मेरे को फिक्स कर दो उसके लिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन शिक्षा का आंदोलन कभी नहीं होता है, शिक्षा पर कोई आंदोलन करना ही नहीं चाहता है। इसीलिए देश हमारा कहाँ जा रहा है आप खुद जानते हैं। पढ़ो बच्चा लोग। थैंक यू सो मच। आइए सर, 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। सर अंदर में है कोई? एक सर इधर भी है, देखिए ये कैसे है? ठीक है। ये देखिए, हम क्लासरूम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, सब कुछ देखिए, यहाँ पर पहाड़ा, गिनती, इधर अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है, ABCD, क ख ग घ लिखा हुआ है, वर्णमाला, सप्ताहों के नाम लिखे हुए हैं, वर्ष के महीनों के नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या नाम हुआ बेटा आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। पढ़ के बताइए तो ये क्या लिखा हुआ है? READ। हाँ, क्या हुआ? रेड। READ रेड होगा। आगे पढ़िए। THE। हाँ, क्या हुआ?
किसको आता है पढ़ना? किसी को आता है? कोई पढ़ सकता है? ये जो क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ है, सरकार फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम करवा रही है, लेकिन सरकार तो एग्जाम करा रही है, लेकिन जगन्नाथ महतो जी, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी कभी धरातल पर आकर देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये लोग पढ़ पा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है लोगों को मालूम है कि सर बता दे रहे, टिक मार के दे दिया जा रहा है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, बस सारे बच्चे पास हो गए। कोई पढ़ सकता है? ये पढ़ सकती हैं? कोई? अब बताइए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है वही मालूम नहीं है, पैसेज लिखा हुआ है, पढ़ लोगे? चलो पढ़ो। हाँ हाँ, प्लस प्लेस नहीं है, पैसेज है। पैसेज एंड हाँ चूज हाँ द हाँ, करेक्ट करेक्ट हाँ, आंसर ऑफ क्वेश्चन। कुछ नहीं होता है रे, क्वेश्चन होता है। देख रहे हैं ना, ये बेचारा पढ़ने का प्रयास कर रहा है, सबसे पहले तो इसके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। कम से कम ये बच्चा प्रयास तो किया पढ़ने का। लेकिन बताइए शिक्षा का स्तर कितना निम्न है, कितना गिरा हुआ है हमारे झारखंड में, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए आप लोग कि इतना धीरे धीरे पढ़ रहा है कि आज यहाँ हम रांची से ट्रेन पकड़ेंगे तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे इसके पढ़ते पढ़ते ही, पैसेज खत्म होते होते। कहाँ दिक्कत आ रही है सर? दिक्कत है जैसे सबसे पहले 2 साल जो कोरोना रहा, कोरोना को छोड़ दीजिए, कोरोना के चलते जैसे बच्चा जो 2 क्लास डाउन में चला गया ना जी, अभी मान ले 2 साल अगर चलता तो ये ठीक अंग्रेजी पकड़ लेता। ये बच्चा 2 साल के पहले जहाँ था ये वहीं फिर था 2 साल के बाद। अंग्रेजी छोड़ तो दीजिए, हम लोग फिर धीरे धीरे अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, हिंदी ये पढ़ के बताओ। सुन लो क्या लिखा हुआ, पढ़ो यहाँ, रुको यहाँ छोड़ो, चलो यहाँ से पढ़ो। इस पर्सन नहीं, प्रश्न। हाँ, पुस्तक नहीं, पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की है ना। अब हिंदियों पढ़ने नहीं आ रहा है बच्चा लोग को, तो फिर बताइए फॉर्मेलिटी के लिए क्यों सरकार एग्जाम ले रही है? पहले तो इनको बेसिक वर्णमाला का ज्ञान देना चाहिए, साउंड सिखाना चाहिए इंग्लिश में कि READ ये क्या होगा मिलाएंगे तो 4 गो वर्ड, यही मालूम नहीं है बच्चों को। और बच्चों के हाथ में, ये बेचारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में देखिए ये क्या पकड़ा दिया जा रहा है, देखिए किसका था ये? हम लोग को उचित मात्रा में ओमार सीट भी नहीं मिला था। अभी हम लोग जेरोक्स करा के 1 घंटा के बाद आए हैं और अभी तुरंत ये सबको दिए हैं। कितना दयनीय स्थिति है बताइए। बच्चों को अभी भरने के लिए नहीं आता था, फिर बता रहे हैं कि ऐसे भरना है। अच्छा, नाम मेरी लिखने आया है। उचित मात्रा में क्वेश्चन भी नहीं मिला हुआ है, तो क्या करेंगे हम? अच्छा, ये ओमार सीट है ना, तो ये कॉपी करा के लाए ओमार सीट? हाँ, अभी कॉपी करा के लाए। जब बताइए जिस राज्य में ओएमआर सीट उपलब्ध न हो और वहाँ पर बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है, तो मास्टर साहब इसका जेरोक्स करवा के ला रहे हैं। आप समझिए कि हमारा राज्य कहाँ पर है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, शौचालय है यहाँ पर? शौचालय है, यूज़ करने लायक है? हाँ, यूज करने लायक है। अभी कोरोना में थोड़ा दरवाजा टूट गया है। पानी कहाँ से लाते हैं उसमें? पानी है, चापाकल है। चलिए देखिए, ये स्कूल है प्राथमिक विद्यालय और गिरिडीह में ये स्कूल पढ़ता है और बहुत ही जर्जर स्थिति और दयनीय स्थिति है स्कूल का। समस्या हम लोग का यहाँ एक और है, सुन लीजिए जी, बताइए। आज तो आप आ जाए, कल आते तो देखते जी। हमारे यहाँ जितना बच्चे हैं उतना रूम नहीं है। हम लोग बच्चों को बरामदा और बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते? इधर आइए आप, बच्चों पढ़ो आप लोग। हाँ, ये बरामदा जो है ना, जी, इसमें बच्चों को बैठाते अच्छा, यहाँ पर बैठाते हैं। बच्चों को वहाँ बैठा देते हैं। इसका हम फेसबुक में भी डाले हुए हैं। अच्छा। कि हमारे यहाँ ये समस्या है, जी। इतना दिक्कत में हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो विभाग से भी हम लोग बोले कि कम से कम इतने बच्चे हो गए हैं तो हमको एक रूम दे दीजिए, टीचर दे दीजिए, ताकि हम लोग बच्चों को पढ़ा। स्कूल कहाँ पर है? एग्जैक्ट लोकेशन और नाम बताइए पहले स्कूल का।
ये स्कूल है बगोदर प्रखंड के ढिबरा गांव में जी। दोंदलो पंचायत पड़ता है। जी। और जिला है गिरिडीह। जिला गिरिडीह है। यहीं के शिक्षा मंत्री हैं गिरिडीह के ना? नए शिक्षा मंत्री हैं ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट के। बोकारो डिस्ट्रिक्ट? डुमरी क्षेत्र। अच्छा, डुमरी बोकारो में पड़ता है। डुमरी बोकारो। ये गिरिडीह में आता है। हाँ, तो इस समस्या से हम लोग चाहते हुए भी बच्चों को नहीं कर पाते हैं, क्या करेंगे हम? शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, थोड़ा सा समय निकाल के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो झारखंड का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बताइए, यहां पर 170 बच्चे हैं। सर का कहना है कि सर अपने लेवल पर फेसबुक में भी डाले हैं। इस बरामदे में देखिए, ये बरामदा में बच्चे को बैठा के पढ़ाया जाता है। आज के मौसम में टेम्परेचर 35 डिग्री है और यहां पर बच्चे को बैठा के पढ़ाया जा रहा है। कहां जा रहे हैं हम आखिर? आप देते हैं नेताजी को वोट और नेताजी आपको देते हैं दबा के चोट। उसका उदाहरण यही है। 170 बच्चे 2 क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं। सर को बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ता है। देखिए, बरगद का पेड़ वहां पर है। पढ़ाते हैं ना वहां पर सर? हाँ, वहाँ भी पढ़ाते हैं। वहां पर पढ़ाते हैं। आज के जमाने में डिजिटल इंडिया हो गया है हमारा देश, आगे चला गया है हमारा देश, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को। क्लासरूम की कमी है, शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर विनती करते हैं महाराज, क्लासरूम बनवाइए, बिल्डिंग बनवाइए, तब जाके कुछ होगा। नहीं तो स्कूल बंद करके इन मास्टरों को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। क्या मतलब है ऐसे स्कूलों का? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।